देखिए, चंपाई सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। 2 दिवसीय विशेष सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन अब चंपाई सरकार की असली परीक्षा यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार है और इसे लेकर तमाम विधायक अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। जिस तरह से सीता सोरेन नाराज चल रही थी, मान गई और अब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई किसे आकांक्षा नहीं रहती है कोई विभाग उन्हें मिले। ऐसे में तमाम विधायक और मंत्री जो रह चुके हैं वो भी अलग अलग आकांक्षाओं के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी है। सर, क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी? जो सबकी अलग अलग उम्मीदें हैं पार्टी से, पार्टी किस तरह से वर्क करेगी इस पर? देखिए, राज्य में एक नई सरकार कहें बनी है चंपई सोरेन के नेतृत्व में, तो स्वाभाविक तौर पर नया कैबिनेट आना है। अब इसमें यह है कि इन फाइटिंग मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब भी कोई सरकार बनती है तो सबकी आकांक्षा होती है कि हम मंत्री पद तक जाएं। मंत्री जो पुराने हैं वो क्या बदले जाएंगे, मंत्री नए लिए जाएंगे। इन्हीं अटकलों में अभी की राजनीति चल रही है और इनको मैं चंपई सोरेन जी को जल्द से जल्द अपने मंत्रिमंडल का बंटवारा करना होगा। और कांग्रेस के अंदर जो बातें चल रही है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग विधायकों का खड़ा है कि भाई हमको भी मौका मिले, नए लोगों को मौका मिले और हम लोग भी इस सरकार में शामिल हों। उसमें बहुत लोगों का नाम चल रहा है, जैसे दीपिका पांडे का नाम चल रहा है, इरफान अंसारी बाहर में बयान दे रहे हैं कि मैं मतलब मेडिकल तो सीधा स्वास्थ्य विभाग। हाँ, अब वो तो एकदम पिन पॉइंट टारगेटेड है कि हमको स्वास्थ्य विभाग दे दिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। वो है। उनके बाद फिर नीरज सिंह की बात चल रही है, उनके उसके बाद तो ये तमाम लोग अटकलों में हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर है कि तय कांग्रेस आला कमान को करना है। कांग्रेस आला कमान जिनका नाम चंपई सोरेन को सुझाएगी, जिनका नाम भेजेगी, तय वही होंगे। और एक चीज और है कि जो जो चीजें राजनीति में चल रही है कि 7 महीने 8 महीने के लिए शायद मैं कह रहा हूँ, शायद कांग्रेस अपना चेहरा बदलने का प्रयास ना करे। ये भी एक बात हो सकती है। अब रही बात जेएमएम के मंत्रिमंडल की, जेएमएम में कौन लोग आएंगे, तो जेएमएम में एक तय माना जा रहा है कि बसंत सोरेन हैं इस बात, और अच्छे प्रभावी जगह पर वो रहेंगे। उनके जगह किसी को रिप्लेस करना होगा। और आलमगीर साहब तो कांग्रेस में हो गए, तो वहां तो कोई बट नहीं है। तो कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, 3 बर्थ है, 3 में ही हम लोग अटकलें लगा सकते हैं कि कौन क्या। और जो जो आव भाव है, जो विधायकों का अपना तेवर है, जो उनके डिमांड्स हैं, वो तो आप साफ देख रही है कि क्या है। अब जेएमएम में सीता सोरेन ने पहले दिन ही, जब से सरकार की उठापटक शुरू हुई, उन्होंने पहले ही दिन कहा, जब प्रोटेस्ट हुआ, कि भाई मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और उस चीज को बार बार दोहरा रही है। आज भी आपने जैसा कहा कि उन्होंने कहा कि किसकी आकांक्षा नहीं होती है, तो स्वाभाविक है चीजें। लेकिन जेएमएम के अंदर की चीजें मुझे लगता है कि जेएमएम ने तय कर ली है। उसमें कुछ बदला हेरफेर अभी ज्यादा नहीं। हेरफेर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जेएमएम से कौन जाएंगे। कल हेमंत सोरेन यहाँ आए, हाउस में अपनी बातें रखी और उन्होंने चंपई सोरेन से भी मुलाकात की। ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। चंपई सोरेन को पता है कि हमारे किन विधायकों को मंत्री बनाना है, किन को रिपीट करना है। तो जेएमएम में अब बहुत धुंध नहीं है उनके यहाँ, जो मुझे लग रहा है। इनको तय कर, स्थिति साफ है और कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। चीजें ही है। अच्छा, जिस तरह से 2 उप मुख्यमंत्री की बात यहाँ पर चल रही थी, चर्चा थी कि 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री शपथ नहीं ग्रहण करते, सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम ही शपथ ग्रहण करते। तो क्या 2 मुख्यमंत्री की बात जो चर्चा में थी, ऐसा कुछ होगा? देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उप मुख्यमंत्री भी मंत्री के तौर पर ही शपथ लेते हैं। कोई उप मुख्यमंत्री के लिए अलग डेजिग्नेटेड शपथ नहीं होता है। अब वो कैबिनेट में हो जाता है कि कैबिनेट में भाई हम इनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देते हैं, तो सरकार अभी भी कर सकती है, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। सरकार की ये प्रक्रिया वाली चीजें हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। अब सरकार देखेगी कि भाई अगर बसंत सोरेन को वो कद काठी देना है, हाँ, बसंत सोरेन को सरकार में एक महत्वपूर्ण जगह देना है, तो बेशक एक उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो। सिर्फ बसंत सोरेन नहीं, सीता सोरेन भी बेहतर पद की आकांक्षा में है, जैसे उन्होंने बात कही, अपनी बात रखी है। मैंने कहा ना कि आकांक्षा तो सबकी है। जो जिन विधायकों से भी आप बात कर रहे हैं, तो बहुत कम विधायक हैं जो नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं है। जो पार्टी लाइन पे हैं, जैसे हम लोग भी बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अभी हमको कुछ नहीं बोलना है इसमें। तो बसंत सोरेन ने भी नहीं कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनाइए। लेकिन जो चीजें चल रही है, हेमंत सोरेन परिवार से सत्ता आज बाहर है, आज सत्ता चंपई सोरेन के पास है। तो जो दिखता है कि
सोरेन परिवार चाहेगा कि भाई उनका भी एक प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर रहे, चीजें उनके कंट्रोल में रहे, इसलिए अटकलें लग रही है। अच्छा सर, क्या अनुमान है कितनी जल्दी जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर करने की उम्मीद है नहीं यहाँ पर। मंत्रियों के द्वारा भी कहा गया है कि बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ। देखिए, जो हम लोगों की सूचना है ना, उसमें 23-24 से बजट सत्र है। तो बजट से इनको तो पहले मंत्रियों का विभाग बांट देना होगा। ये निहायत ही जरूरी चीज है, क्या कि 2 मंत्रियों के साथ आप बजट सत्र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मंत्रियों के सवाल होते हैं, अलग अलग विभागों के सवाल, बजट सत्र लंबा भी चलता है। तो ऐसे में इनको बांटा, जो कल चंपई सोरेन ने भी कहा और मीडिया के सामने कि हम 2-3 दिनों में बांट लेंगे, तो मान के चला जा रहा है कि 7-8 तक चंपई सोरेन का कैबिनेट बन जाएगा। चेहरे आपको पता चल जाएंगे मंत्रिमंडल में कौन है। ये चीज हमको लगता है कि जल्द ही क्लियर होगा। चलिए, तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और जो अटकलें तमाम लगाई जा रही थी कि किस विधायक को कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर भी यहाँ पर नकेल कस जाएगी। और अब इस पर देखने वाली बात रहेगी कि इस पर कौन खुश होता है और कौन नाराज होता है, ये दूसरी बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के आला कमान तय करेंगे चेहरा, वही कांग्रेस से यहाँ पर मंत्री चुने जाएंगे। और जेएमएम में ज्यादा धुंध है नहीं, वहां पर स्थिति साफ है। तो अब ये 2-3 दिनों में यह तय हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार विधायकों के चेहरे पर कितनी खुशी लेकर आएगा। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।